नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है। आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। इन दिनों छत्तीसगढ़ में क्राइम का जो स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। सबसे पहले शुरुआत होती है बलौदा बाजार, जहां पर कलेक्टर और एसपी ऑफिस को भी जला दिया जाता है। उसके बाद जाता है कवर्धा का लोहारीडीह, फिर आता है सूरजपुर, और अब 2-3 दिन पहले की बात है कि बलरामपुर में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाती है और हंगामा आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ। इसी सिलसिले में हम बिलासपुर में हैं और ये कुछ लोग हैं हमारे साथ, कुछ छात्र भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि बिलासपुर में भी लगातार चाकूबाजी की घटना बढ़ती जा रही है, तो वो अपनी सेफ्टी को लेके क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूँगा क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, महिला हैं। आपका नाम क्या है? दिनेश्वरी मरावी। बिलासपुर से ही हैं? हाँ, नहीं, तखतपुर से हूँ, बिलासपुर में स्टडी कर रही हूँ अभी। क्या लगता है इन दिनों क्राइम बढ़ते जा रहा है? सिर्फ छत्तीसगढ़ की हाँ, बात नहीं करूँ, बिलासपुर की बात करूँ। आए दिन चाकूबाजी हो रहा है, नशा से हो रहा है, तो आप एक वुमन के नाते आप क्या सेफ्टी देख रही हैं? क्राइम तो बढ़ा है, सेफ्टी के नाम पे तो अभी मतलब उतना एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मतलब जो चीज़ तो पुराना जो हो चुका है उसमें तो अभी मतलब उसका रिजल्ट ही आना अभी बाकी रहता है। तो और क्राइम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। आपका मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सिटी में ही हो रहा है, गाँव भी नहीं बच पा रहा है इस चीज़ से। आप लोग हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, हॉस्टल वाली हैं। तो जब स्कूल खत्म करके कॉलेज में आप लोग हाँ, कॉलेज में कॉलेज है, में हैं, रूम में तो आप रहते लोग हैं। कॉलेज खत्म करके जब जाते हैं हॉस्टल, हाँ। तो एक डर का माहौल कुछ लगता है? हाँ, वो तो थोड़ा रहता है कि कौन कुछ भी बोल सकता है ना। अभी का मेंटालिटी किसी का हम लोग जज नहीं कर सकते यहाँ पे कि किसके माइंड में क्या चल रहा है ये चीज़ें, है ना? तो उसमें ये होता है कि हम लोग अवॉइड करते हैं वो चीज़ को किसी से उलझने से पहले कि नहीं, अपना सेफ्टी पहले है कि हमको नहीं इग्नोर करके जाना है। क्योंकि वहाँ पे लोग भी ऐसे रहते हैं ना कि जहाँ पे क्राइम होता है देखते ही रहते हैं, कोई किसी का हेल्प नहीं करता यहाँ पे। तो सेफ्टी का तो है जो है वो हमारा खुद का है ज़िम्मेदारी यहाँ पे अभी। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप शुभ नाम बताएँगे? मेरा नाम ऋचा कश्यप है। अभी आप लोगों ने देखा कि बिलासपुर में एक लड़की का उनके यहाँ कोई फैमिली 10 मिनट के लिए बस बाहर गए, बट एक लड़के ने जाके उनकी हत्या कर दी। इस पर सर अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएँ हो चुकी है, उस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सिर्फ़ फाइल में बस रखा जाता है, उस पे क्या एक्शन लिया, कितना एक्शन लिया, कुछ पता नहीं चलता। हम लोग ये जानना चाहते हैं क्या उनको सज़ा मिलती है कि नहीं? आरोपी क्या करते हैं कुछ दिन बाद छोड़ जाते हैं, उन पे कितना एक्शन लिया, अगर उन पे कठोर एक्शन लिया जाएगा तभी तो ये अपराध कम हो पाएगा। रात में देखते हैं हम लोग अक्सर निकलने के लिए डरते हैं, यहाँ हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, बट हॉस्टल में रहने के बावजूद भी एक बार हम लोगों को भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी हम लोग रात में बाहर निकलते हैं। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो हम लोग भी पढ़ाई के रिलेटेड या फिर कोचिंग भी जाना रहता है, हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक बार सोचना पड़ता है कि रात को निकलें या ना निकलें, क्योंकि सुरक्षा। अच्छा, अभी आप लोग कब से बिलासपुर में हैं? सर मेरे को 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। ये क्राइम अभी ऐसा लग रहा है कि बढ़ा है या पहले से लग रहा था? अभी अभी पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा बढ़ी हुई है। मैं वही पूछना चाह रहा था क्योंकि क्या होता है अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं तो ये कहीं न कहीं एक राजनीति आता है, इसलिए हम चाह रहे थे कि कुछ छात्र और कुछ युवा लोग आगे से जुड़ें, ताकि उनकी जो बात होती है वो नॉन पॉलिटिकल बातें होती है, सीधा मुद्दों की बात होती है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि हमारे साथ हैं बेलतरा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी विधायक के रहे हैं। क्या माहौल है सर इस बार? छत्तीसगढ़ का भी देखें तो भगवान भरोसे चल रहा है। पुलिस का विभाग जो है, गृह मंत्रालय, अभी मैं जहाँ तक मेरा जो अंदाज़ है कि अभी जो अनुभवहीन व्यक्ति को यहाँ के गृह मंत्री बना दिया जाता है, विधायक बनते हैं, गृह मंत्री बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से विभाग संभला नहीं जा रहा है। आप बिलासपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के आप देखिए, चाहे बलौदा बाज़ार का कांड देखिए, लोहाराडीह का कांड देखिए, अभी चांटीडीह का जो एक युवती हमारी बहन की हत्या हो जाती है, उसके बाद बलरामपुर और सूरजपुर अभी जल रहा है। क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि आप अनुभवहीन व्यक्ति को यहाँ के मंत्रालय दे देते हैं। इतना बड़ा गृह मंत्रालय है जो सिर्फ मीडियाबाजी में बने रहने चाहते हैं, और कभी कोई मीडिया वाले या जनता पूछती है तो सिर्फ कांग्रेस भाजपा करके उसको गुमराह किया जाता है। इनसे मंत्रालय संभला नहीं जा रहा है। इनको तो नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए, और हम मांग भी करते हैं इसका, और आने वाला समय शासन और प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जो हमारी बहन बेटी, चाहे वो सूरजपुर के आके बिलासपुर में पढ़े या बिलासपुर की बेटी रायपुर में जाके पढ़े, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदार कौन होगा? इतना क्राइम हो रहा है कि हमारी बच्चियां आज घर से निकलने से पहले 10 बार सोचने में मजबूर हो जा रहे हैं कि हम घर से सुरक्षित निकल रहे हैं, लेकिन वापसी हमारा सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, हम लोग सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यही स्थिति छत्तीसगढ़ का बना हुआ है। जो अमर का टापू कहा जाता था एक समय छत्तीसगढ़, कुछ दिन से 8 से 9 महीने से अपराध का ऐसा ग्राफ बढ़ा है कि जो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है।
इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री को, यहाँ के जितने बीजेपी के नेता हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, और इनसे नहीं संभल रहा है तो विपक्ष के साथ बैठ के विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से ये अपराध को कंट्रोल किया जा सकता है। इन लोग ना बैठने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इन लोग मीडियाबाजी और सिर्फ कांग्रेस भाजपा कांग्रेस के ऊपर विपक्ष में हैं तो मुद्दा उठा रहे हैं। मुद्दा बात ये नहीं है, कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है जनता के हित में उठा रही है। कांग्रेस चाहती है जो अमन शांति बना था वो आने वाला समय भी बना रहे। क्या लगता है कि क्राइम को रोका कैसे जाए? राजनीति बातें अलग जगह है, पर क्राइम को रोका कैसे जाए, इस पे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर क्राइम रुकना तो मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसमें नेता लोग भी हैं, अधिकारी ये सब मिले हुए हैं। इन लोग, इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, आप अच्छी तरह जानते हो। इन लोग चाहें, अधिकारी चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन नहीं, सब छूट मिली हुई है सबको। ये देखिए ना आप, रोज रोज कहीं ना कहीं रोज के पेपर में छप रहा है, आप भी देख रहे हो कि उसकी जमीन वो दबा लिया, उसकी जमीन वो दबा लिया। क्यों? क्या जमीनों को पता नहीं? सरकारी जमीनों को पता नहीं इनको? मेरा कहने का मतलब है सब मिले हुए हैं, सबको एक नहीं, दूसरे को फिलहाल पैसा अभी चाहिए। अभी बात क्राइम पे चल रहा है, हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ती व्यवस्था है उस पे बात चल रहा है, तो इस पे क्या निष्कर्ष है इसका? कंक्लूजन कहाँ पर पहुंचता है कि क्या मिल के करना चाहिए कि भाई अभी जो सबसे ज्यादा जो हो रहा है क्राइम, वो उसका कहीं ना कहीं मेन वजह है नशा। तो नशा को बंद करने के लिए सरकार विफल रह रही है। देखो सर, ना तो नशा रोक पा रही है, ना तो नशा रोक पा रही है, सिर्फ इन लोग बातें करते हैं। सर मैं देखा हूँ, मेरे को भी कई साल हो गया ये सब देखते हुए, लेकिन जब से बीजेपी आई है छूट मिली हुई है सबको। मेन बात है छूट मिली। मेरा कहने का मतलब अपराध जो हो रहा है छूट की वजह से हो रहा है, क्योंकि लोगों को डर नहीं है, भय नहीं है, अरे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। इनको लग रहा है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे को बच जाऊंगा, मैं बचा लूंगा अपने आप को। सबसे बड़ा यही है, इन लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई डर नहीं है। बच जाऊंगा इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति के अधिकारी संरक्षण हाँ, की। बस मेरा कहना वही है, बस वही है कि इन लोग सब मिले हुए हैं, अधिकारी लोग मिले हुए हैं, नेता लोग मिले हुए हैं, ये किसी को ज्यादा कड़ी वो नहीं कर पा रहे हैं इन लोग। नहीं, क्या नहीं रोक सकता जी, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। मेरा तो यही है कि ये लोग सब ढील दिए हुए हैं सबको। बस बीजेपी जब से आई है पूरा ढील मिला हुआ है सबको, जो पाए हो करो, कुछ नहीं होना किसी का। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जानना, क्योंकि अभी जो इशू चल रहा है वो काफ़ी गंभीर है कि विगत 9 महीने में बीजेपी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, तब से लगातार बड़े बड़े घटना हो रहे हैं। सबसे पहला घटना होता है कि बलौदा बाजार में, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला घटना था कि जहाँ पर कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस को आग के द्वारा जलाया जाता है। उसके बाद होता है कवर्धा का लोहारीडीह कांड, फिर आ जाता है सूरजपुर, फिर आ जाता है अभी बलरामपुर। तो एक के बाद एक अगर इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनका कानून व्यवस्था कहाँ है, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ फेलियर हो रहा है। इसी सिलसिले में मैं आया था कि कुछ लोगों से जानने के लिए कि आखिर वो अपनी ओपिनियन क्या देते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। सर, आपका शुभ नाम? अनिल पांडे। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 1 साल हुआ है। एक साल भी नहीं, इवन 9 महीने हुए हैं, और इस 9 महीने में पूरा छत्तीसगढ़ जल रहा है। चाहे बलौदा बाजार का कांड देख लो, पूरा थाना जला दिया गया, पूरा एसपी ऑफिस जला दिया गया। आप देख लो बलरामपुर की स्थिति देख लो, सूरजपुर की स्थिति देख लो, बिलासपुर में हर चौथे दिन किसी छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, किसी के साथ में चाकूबाजी हो जाता है, हत्या हो जाती है। मतलब कंटिन्यू 9 महीने में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से कम 1000-2000 से ज़्यादा ही केस हो चुके हैं। बिलासपुर की घटना की बात है ये। मतलब कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपना जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं पा रहा है। तो सरकार को सबसे पहली चीज़ तो ये चाहिए कि आप जो लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से सुचारू ढंग से चलाया जाए। आज हम देखते हैं कि कोई भी किसी भी शहर से आ जाता है, हमारे पास, हमारे पुलिस विभाग, हमारे पुलिस अधिकारियों के पास उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है कि ये किस जगह से आया है। अचानक से बिलासपुर में इतनी भीड़ कहाँ से आई? कोई जगह जगह फल ठेला लगा रहा है, कोई कहीं कुछ लगा रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ क्राइम बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि हमारी पुलिस प्रशासन के पास उनका रिकॉर्ड नहीं है कि कौन से किस प्रदेश से आदमी आ रहा है। हमारे पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उनकी सबकी रिकॉर्ड लें, उनकी जांच करें कि ये व्यक्ति आया कहाँ से है, किस जगह में रह रहा है, किसके मकान में किराए से रह रहा है। जब तक कि आप ऐसी व्यवस्थाओं को लागू अच्छे से नहीं करेंगे, सुरक्षा आप कैसे कर पाएंगे यहाँ की जनता की? सबसे पहले तो आपको यही देखना है। आप देख लो, किसी दिन पता सुनने में आता है यहाँ पास में मर्डर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार, जो गृह मंत्री जी हैं, उनको देखना चाहिए कि अच्छे से सुचारू ढंग से पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाए। यही मेरा कहना है।
और भी लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। आपको नहीं लगता कि नशा का जो कारोबार इन दिनों जो बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से भी कहीं न कहीं छोटे बच्चे, बड़े बच्चे नशे के इतने आदी हो गए हैं और ये नशा मेडिकल नशा है जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है? देखिए क्या है कि जब कांग्रेस की सरकार था, जो 3 बार के यहाँ पर मंत्री हैं माननीय अमर अग्रवाल जी, 4 बार तो 5 बार के विधायक हो गए। इन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर ही अंदर, जैसे ही अगर मैं दोबारा चुनाव जीत करके विधायक बनता हूँ तो 15 दिन के अंदर ही अंदर मैं चाकूबाजी पर और बिलासपुर के क्राइम पर, जो बिलासपुर में क्राइम हो रहा है उस पर मैं अंकुश लगाऊंगा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि 15 दिन तो छोड़िए, 9 महीने हो गए हैं और 9 महीने में कम से कम 9 गुना पहले से ज़्यादा अब यहाँ पर क्राइम बढ़ गया है। चाकूबाजी और नशा तो ऐसा हो गया है कि अब जहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर, जहाँ पर हम गार्डन पे, अब ये कोनेर गार्डन पर खड़े हैं या जो विवेकानंद गार्डन ले लो, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद वहाँ पर जो है अपनी फैमिली को लेकर के आप जो है वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते आप। रिवरवी रोड पर देख लो, वहाँ पर क्योंकि नशेड़ियों का जमावाड़ा हो जाता है, तरह तरह का नशे करने वाले वहाँ पर अपना अड्डा जमा लेते हैं और उसके बाद में एक फैमिली जो घर से निकला है वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है। अब इस पर अंकुश लगाने के लिए जो माननीय विधायक अमर अग्रवाल जी ने जो अपना वादा किया था कि मैं 15 दिन में अंकुश लगाऊंगा, वो कहीं पर दिख नहीं रहा है। शासन प्रशासन के ऊपर में उनकी दबाव नहीं है, शायद उनको कहीं पर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने की वजह से वो भी सोच रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, उनके भी हाथ खाली है। क्योंकि एक नए जो पहली बार के विधायक हैं बने हैं कवर्धा से, विजय शर्मा जी, उनको गृह मंत्री के इतने बड़े पद को दे दिए, डिप्टी सीएम भी हो गए हैं वो। डिप्टी सीएम भी हैं और इतने बड़े पद को दे दिए। वो अपने गृह जिला जो कवर्धा है वहीं पर आग लगा हुआ है, वो वहीं को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ को कहाँ से संभालेंगे। तो वो नतीजा ये है कि चाहे बिलासपुर हो चाहे किसी भी ज़िलों को देख लो, जैसे अभी हमारी यहाँ पर छोटी बहनें खड़ी हुई थी, वो तो ये कह रहे थे कि शहर तो छोड़ दीजिए, अब तो ये क्राइम जो है गांव तक पहुंच चुका है। उनका कहना था, अभी वो लोग, मैं सुन रहा था, हमारी छोटी बहनें यहाँ पर जो स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो लोग बयान दे रहे थे, तो ये वास्तव में देखिए उनकी पीड़ा ये है कि अब गांव भी सुरक्षित नहीं है, गांव तक नशे का कारोबार पहुंच चुका है और ये चाकूबाजी और एक दूसरे को मारना काटना ये गांव तक पहुंच चुका है। जैसे एक मोहल्ले में अभी एक बच्ची को उसके घर के अंदर में घुस करके उसको मर्डर कर देते हैं, तो ये क्या है। तो इस पर जो है शासन प्रशासन जो भारतीय जनता पार्टी है अपने वादों को निभाए और इस पर जल्द से जल्द अंकुश लगाए, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है, नहीं तो एक समय होगा कि जनता जो है सड़कों पर उतर जाएगी। क्या बोलना चाहेंगे कि सबने अपनी अपनी बातें रखा है कानून व्यवस्था को लेके, आप भी बिलासपुर के रहने वाले हैं, पूरे बात ये है कि ठीक है आप पॉलिटिकल पार्टी में आप बात, मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ निष्कर्ष निकले कि एक मिल के, दोनों पार्टी मिल के बात करें कि भाई, क्योंकि इससे आम जनता से लेके सबको बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अब निकलना शहर मुश्किल होता है कि आप उतना फ्री होकर आप नहीं निकल पाते हैं, तो इस पर क्या कहें? यदि आप क्राइम चार्ट देखें पूरे देश का यदि आप क्राइम चार्ट देखें तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो 6वें स्थान पर पहुंच गया है। वो 8वें या 9वें नंबर पे था, पिछले 8-10 महीने में वो 8वें से सीधा 6वें नंबर पर ग्राफ जा पहुंचे हैं। इसका कारण क्या है? विजय शर्मा जैसे जिनके पास अनुभव की कमी है, जो पहली बार विधायक बने हैं, उनके पास कोई अनुभव नहीं है, उनको डायरेक्ट आप डिप्टी सीएम बना दिए, गृह मंत्रालय जैसे इतना बड़ा विभाग आपने उन्हें सौंप दिया और वो पूरी तरीके से विफल है। शासन प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा हुआ है। अपराधियों में शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है, वे लगातार क्राइम करने में डर नहीं रहे। नशा बहुत बड़ा इसका कारण है, बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। नशे पर अंकुश लगाने का काम शासन प्रशासन का है। पेट्रोलिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ड्रिलिंग करानी पड़ेगी, जगह जगह आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो भी अपराधी जो बाहर शहर से आए हैं उनका आपके पास आधार कार्ड, उनका पूरा आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि कहीं से माइग्रेट करके कोई दूसरे राज्य से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कौन कहाँ फल लगा रहा है, कौन किसकी दुकान खुली है, हर डॉक्यूमेंट को आपको प्रॉपर चेक करना होगा। कहाँ से हत्याएं, लूट, बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है कि बाहरी है, उसको भी देखो, उसका भी एक ग्राफ बनना चाहिए, उसका भी एक चार्ट बनना चाहिए। तो उसका ये भी देखा जाए कि जो अगर बाहरी तो है वो अलग चीज़, अगर शहर का भी है तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सबसे पहले तो ये भी जी जी verification बिल्कुल, जरूरी आपको है। वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आप अलर्ट करेंगे उसको। ये काम किसका है? शासन प्रशासन का है, पुलिस विभाग का है। इसमें पूरी तरीके से नाकाम हुए हैं। पिछले 10 महीने में जो घटनाएं लगातार आप देख रहे हैं, अभी वो जो घटना है जो
सिर्फ पूछताछ के लिए मेरे ख्याल से ले गए थे, जहाँ सूरज बलरामपुर की जो घटना है, बता रहे हैं कि वो सुसाइड कर लिया, वहां पर फांसी लगा लिया। ये पॉसिबल है? बाथरूम में जाकर के लगता है पुलिस का यह बयान है कि उसने सुसाइड किया, जबकि उनके परिजन और उनके जो गांव वाले हैं उनका यह आरोप है कि पुलिस वो सुसाइड नहीं है, उनका मर्डर हुआ है। ये उनके परिजन का आरोप है। इसमें निष्पक्ष रूप से जांच की जानी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए, और जो झूठ का झूठ है और जो जो झूठ है इनका, वो उजागर होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये हमारे साथ कुछ लोग थे, बिलासपुर से कांग्रेस के भी थे और कुछ बच्चियां भी थी। सवाल ये नहीं है कि किसकी सरकार है, सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल कौन रहा है। जब आप डबल इंजन की सरकार के जब वादा करते हैं तो शहर में, प्रदेश में बहू बहन बेटी की हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना भी सरकार का काम होता है। बहुत हो गया है राजनीति। 9 महीने की सरकार में अगर एक छोटे सा बच्चा, नाबालिग बच्चा भी अगर अपने हाथों में, जेब में अगर वो चाकू लेके घूमता है तो ये सोचने की बात है कि हमारा समाज, हमारा देश और हमारा प्रदेश किस ओर जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से भी अपील करना चाहूँगा कि राजनीति छोड़कर इस पे ध्यान दें, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी बोलना चाहूँगा कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है और प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो आपको कहीं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए और जो पुलिस विभाग में भी जो भर्ती है उसको कीजिए, ताकि कहीं न कहीं पुलिसिंग जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े। धन्यवाद।